हेलो फ्रेंड, मेरा नाम तुषार बंजारे और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं सर्वनाम होता क्या है। तो सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। तो उस जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है ना, उसको क्या कहते हैं? हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में टोटल कितने सर्वनाम हैं? 11। तो याद रखना क्या है कि हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। ये कौन बोला है? कामता प्रसाद जो द्विवेदी है ना, ठीक है, कामता प्रसाद गुरु जी, सॉरी द्विवेदी बोलता हूँ, गुरु, ठीक है, कामता प्रसाद गुरु जी ने क्या कहा कि हिंदी में क्या है, कुल के अनुसार क्या है कि हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। ठीक है, ये क्या है? संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं ना। ठीक है, जो सर्वनाम शब्द है वे क्या है? संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं। कामता प्रसाद जो गुरु है उन्होंने कहा कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 11। तो ये किसके अनुसार है? 11 जो सर्वनाम है वो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार है ना। तो इसको याद रखना। तो जिसमें देखो क्या क्या है ना, वो 11 सर्वनाम। तो क्या क्या है? वे 11 सर्वनाम जो है उसकी जो संख्या वे क्या क्या है देखो। पहला है क्या? मैं, तू, आप, यह, वह, ठीक है, जो, सो, कुछ, क्या, कौन और कोई। तो ये सब क्या है? सर्वनाम है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार बोले कि हिंदी में टोटल 11 सर्वनाम होते हैं। तो आपको पूछेगा कि सर्वनाम कितने होते हैं, तो 11 बताना। ठीक है, मैं यहाँ प्रकार की बात नहीं कर रहा हूँ ना, यहाँ पर क्या बोला? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो सॉरी कितने प्रकार के होते हैं बोलता हूँ, सर्वनाम कितने होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं? 11 सर्वनाम होते हैं। कामता प्रसाद गुरु जी ने बोला है कि मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कुछ, क्या, कौन, कोई। ठीक है, ये सब क्या है? सर्वनाम है। और सर्वनाम की यदि हम प्रकार की बात करें तो सर्वनाम तो हम सभी जानते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सर्वनाम की यदि हम प्रकार की बात करें कि उसके टाइप्स की बात करें सर्वनाम की, तो कितने होते हैं? 6 टाइप्स के सर्वनाम होते हैं। जिसमें हम देखते हैं पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें क्या है देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम को ना 3 भागों में बांटा गया है। देखो 3 भागों में बांटा गया, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मतलब कहने का मतलब ये है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो पुरुष अर्थात वक्ता जो, ठीक है, देखो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष का मतलब होता है वक्ता, जैसे कि मैं, हम। ठीक है, उत्तम पुरुष मतलब जैसे कि मैं खुद हूँ। ठीक है ना, मैं यदि दूसरे के बारे में बात करूँ तो उत्तम पुरुष कौन होगा? मैं हूँगा। ठीक है, और मध्यम पुरुष कौन रहेगा? जो सुनेगा। जैसे कि मैं किसी के बारे में बोल रहा हूँ, तो जैसे मैं मान के चलो रमेश के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, रमेश के बारे में बात कर रहा हूँ, किससे? अर्जुन से। अर्जुन से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि अर्जुन भाई, रमेश अच्छा लड़का है, वे 10th क्लास में टॉप किया है। तो जो मैं है ना, जो मैं हूँ वो क्या है? उत्तम पुरुष है। सुनने वाला कौन है यहाँ पर? अर्जुन है ना। ठीक है, रुको 1 मिनट। सुनने वाला कौन है? श्रोता के रूप में कौन है? अर्जुन सुन रहा है ना ये सबको। ठीक है, तो अर्जुन क्या हुआ? श्रोता हुआ। और श्रोता क्या है? वो मध्यम पुरुष है, जैसे कि तुम, तू, आप लोग, ये सब क्या हो? जो श्रोता होता है वे क्या होता है? मध्यम पुरुष होता है। और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या है? अन्य पुरुष, तीसरा व्यक्ति होता है ना। जिसके बारे में, जैसे कि मैं क्या बोल रहा, चलो मान लो हम, रुको जी थोड़ा सा, हाँ। तो देखो क्या पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तीसरा व्यक्ति। तो देखो मान लो मैं रमेश के बारे में बात कर रहा हूँ, रमेश के बारे में बात कर रहा हूँ। किससे बात कर रहा हूँ? अर्जुन से बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या हुआ? वक्ता हुआ, कि मैं बात कर रहा हूँ। किससे? अर्जुन से। अर्जुन क्या हुआ? श्रोता हुआ, कि वो सुन रहा है, कि मैं बोल रहा हूँ कि रमेश एक अच्छा लड़का है जिन्होंने 10th क्लास में क्या किया है? टॉप किया है। ठीक है, मेरिट लिस्ट है टॉप 10, सॉरी मेरिट लिस्ट टॉप 10 में उसका नाम आया है। तो मैं किसको बोल रहा हूँ? रमेश को। तो मैं जो बोल रहा हूँ वक्ता। ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या हुआ? उत्तम पुरुष हुआ, जैसे मैं हो गया, हम बोल रहे हैं। ठीक है,
ये क्या हो गया, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन होगा, जो श्रोता है, जो सुन रहा है, ठीक है, जैसे तुम, तू, आप लोग, ठीक। और अन्य पुरुष कौन होगा, तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जैसे कि वे लोग, वे, वह लोग, ये सब क्या है, उत्तम पुरुष है, ठीक। सॉरी, उत्तम पुरुष बोलता हूँ, अन्य पुरुष है जो तीसरा व्यक्ति है, ठीक। ये समझ में आ गया। तो कहा जाए कि पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो क्या होता है कि पुरुष अर्थात वक्ता जो बोल रहा है, श्रोता जो क्या होता है, सुन रहा है, और तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में बात हो रहा है ना, इन चीज़ों का यदि जब बोध होना तो क्या होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिसमें पुरुष अर्थात वक्ता का, श्रोता अर्थात जो सुनने वाला है उसका, और तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में हम बात करते हैं, इन सभी का बोध होना, तो उसे क्या कहा जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना, मैं बोला ना, रमेश एक अच्छा लड़का है, जिन्होंने क्या किया, 10 क्लास में टॉप किया है ना, टॉप 10 में आया है, टॉप किया है, रमेश एक अच्छा लड़का है। मैं क्या बोला, अर्जुन को बोल रहा हूँ, ठीक है। अर्जुन को बोला कि अर्जुन भाई, रमेश अच्छा लड़का है, उन्होंने 10 क्लास में टॉप किया। तो इसमें क्या हुआ, वक्ता के रूप में मैं हुआ, श्रोता के रूप में अर्जुन हुआ, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, अन्य पुरुष के रूप में कौन हुआ, रमेश हुआ, ठीक। इतना है। तो जहाँ पर क्या हो, वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष आदि का बोध होना, वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, ठीक। यहाँ तक की बात समझ में आई आपको, आप सभी को। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं, हमारा दूसरा क्या है, निजवाचक सर्वनाम। निज कहने का मतलब क्या है, निजवाचक मतलब हम, मतलब स्वयं ना, मतलब हम बोल रहे हैं, निज मतलब अपना स्वयं का। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, स्वयं, खुद, आप, स्वतः, ठीक है। मतलब जहाँ पर स्वयं, खुद, आप, यदा, स्वतः, मतलब जब हम अपनी बात कर रहे हैं ना, जब अपनी बात करते हैं, जैसे निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जब हम अपनी बात कर रहे हैं, जैसे कि हम स्वयं खुद को बोल रहे हैं, आप, स्वतः, ठीक है। देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम में ना, देख समझ गए ना, निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिसमें हम खुद के बारे में बोल रहे हैं, नहीं, जैसे स्वयं हो गया, खुद हो गया, स्वतः ही हो गया, जैसे आप हो गया। देखो, आपको अंडरलाइन कर लो भाई, ठीक है। देखो, आपका प्रयोग ना हम क्या करते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम में भी करते हैं, दूसरे श्रोता के लिए ना, कि ठीक है, श्रोता के लिए करते हैं हम, जो हमारे मध्यम पुरुष व्यक्ति के लिए आपका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हम दोनों में पढ़े, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम में पढ़ रहे हैं आपको। तो यहाँ पर देखो, स्वयं, खुद, आप और स्वतः में, तो आप तो देखो इसमें ये नोट कर लेना कि जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो ना, वहाँ निजवाचक, और दूसरे के लिए हो तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखना, जहाँ पर आप शब्द का प्रयोग यदि अपने लिए हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर निजवाचक होगा। यदि हम दूसरे के लिए कर रहे हैं तो क्या होगा, पुरुषवाचक होगा। सिंपल से बात है भाई, आप शब्द है, आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम भी है और पुरुषवाचक सर्वनाम है। कब, जब कंडीशन, जब हम स्वयं के बारे में हम बात कर रहे हैं, आप प्रयोग कर रहे हैं, तो वह होगा निजवाचक। अब जब दूसरे के लिए हम उपयोग कर रहे हैं आपका ना, तब वो होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। तो निजवाचक सर्वनाम जिसमें हम स्वयं खुद की बात करते हैं, है ना, अपने खुद के लिए बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं, आप कल आइए, आप यहाँ से चले जाइए, ठीक है। आप यहाँ से आइए और आप यहाँ से चले जाइए। हम क्या बोल रहे हैं, दूसरे व्यक्ति है ना, जैसे कि आप हो या कोई है, जैसे मैं रमेश को बोल रहा हूँ, रमेश और आया घर में, तो बोलिए, मैं रमेश को बोला, रमेश भाई आप कल आइए, ठीक है। तो मैं उसके लिए आपका प्रयोग कर रहा हूँ ना, या मैं बोला हूँ आप यहाँ से चले जाइए, मुझे आप रत्ती भर पसंद नहीं हो, ठीक है, आप मेरे चले जाइए, आपका बात बहुत हो गया, मैं रमेश को बोल रहा हूँ, ठीक है। कि आप शब्द मैं किसके लिए कर रहा हूँ, रमेश के लिए, मतलब मैं अपने लिए कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ ना, मैं क्या कर रहा हूँ, आप शब्द का प्रयोग रमेश के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। यहाँ पर निजवाचक नहीं होगा। एग्जाम्पल है, उसमें निजवाचक सर्वनाम नहीं होगा। निजवाचक सर्वनाम में हम आपका प्रयोग तभी करेंगे जब हम अपने लिए करते हैं, ठीक है, तब वह निजवाचक होगा। तो जैसे कि मैं अपना काम आप ही कर लूँगा, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपना काम आप ही कर लूँगा, ठीक है। मैं रमेश को बोल रहा हूँ, भाई आपकी मुझे ज़रूरत नहीं है, आप चले जाओ, मैं अपना काम अपने आप कर लूँगा। तो यहाँ पर जो आपका प्रयोग है किसके लिए हो रहा है,
मेरे लिए हो रहा है। तो जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए होना तो वहाँ पर हम निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, मतलब वही है, ठीक, निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक, जैसे आप भला तो जग भला, मतलब आपका भला होगा तो जग का भला होगा, मतलब अपना स्वयं का भला होगा तो सबका भला होगा, यही कहने का मतलब। तो आप भला तो जग जग भला, ठीक है। तो यहाँ पर आप शब्द का प्रयोग हम अपने लिए कर रहे हैं ना, कि अपना भला होगा ना तो सभी का भला होगा, तो आप भला तो सब भला, ठीक है। तो आप शब्द का प्रयोग यहाँ क्या हो रहा है, अपने लिए प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए प्रयोग हो वहाँ निजवाचक सर्वनाम हो जाता है, और जब आप शब्द का प्रयोग दूसरे के लिए करते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। तो ये याद रखना, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, हम जब स्वयं के लिए, खुद के लिए, स्वतः के लिए, ठीक है, स्वतः आता है तो क्या होता है, वे निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक। यहाँ किसी को कन्फ्यूज़न, ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम देखो, निश्चय, जब हम किसी भी बात को निश्चित रूप से बोलते हैं ना, जैसे वह यह निश्चित करके बोलते हैं, जो वह शब्द है और यह शब्द है उसे हम निश्चित करके बोलते हैं, तो क्या कहा, वहाँ पर क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जब किसी शब्द को क्या है, हम निश्चय होकर बोले, ठीक है, तब उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक। तो वह और यह है ना, जो वह और यह शब्द है उसे हम निश्चित करके बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल कि यह मेरा भाई है, तो मैंने क्या बोला कि यह मेरा भाई है, ठीक है। तो मैंने यह निश्चित कर दिया ना कि ये मेरा भाई है, भाई रमेश मेरा भाई है, ठीक है। मतलब यह मेरा भाई है रमेश, यह मेरा भाई है, मतलब यह निश्चित हो गया कि यह मेरा भाई है। आप नहीं कह सकते, ठीक है, कि दूसरे का भाई, यह मेरा भाई है, मतलब ये, जैसे हम कहीं जाते हैं, ठीक है, कहीं जाते हैं तो जैसे फैमिली के यहाँ जाते हैं, तो जैसे हम लोग नहीं फैमिली वाला बोलते हैं, जैसे हम दोस्त के घर गए अपने भाई को लेकर, तो दोस्त पूछे कि एक कौन ऐसे करके, तो हम बोलते हैं ना यह मेरा भाई है, तो ये निश्चित हो जाता है कि हाँ ये तुषार का भाई है, ठीक है, ये पर्सन जो आया है उसका भाई है, तो ये निश्चित। तो जहाँ पर हम क्या है, यह और वह शब्द को निश्चय होकर बोलते हैं ना, वहाँ पर क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। तो जब किस, तो ये याद रखना, ठीक। उसके बाद अनिश्चयवाचक जस्ट विपरीत, ठीक है, जब विपरीत है अनिश्चित, जब हम कोई भी शब्द को क्या है अनिश्चित होकर बोलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे कि इसके लिए हम प्रयोग करते हैं कोई, कुछ, कहीं, जैसे कहीं कहीं पर बरसात हुई, या कुछ जगह पर बरसात हुई, या कोई आ रहा है, या अनिश्चित है ना, कि जरूरी नहीं कि कोई आ रहा है, हो सकता है कोई भी हो सकता है, वो अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। जैसे मैं बोला यह मेरा, देखो कल मेरा, मतलब यह मेरा भाई है, ठीक है, तो यह मेरा भाई क्या है, निश्चय हो गया कि ये मेरा भाई है। देखो उसमें जैसे बोलते हैं कि कोई आ रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि कोई आ रहा है, तो यह निश्चित हो रहा है क्या कि कोई आ रहा है करके, कोई भी हो सकता है ना भाई। तो यहाँ पर क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कुछ कार्य हुआ है, कि कुछ कार्य हुआ है, कितना हुआ ये हमको पता नहीं है, हम बोल रहे हैं कि कितना कितना कार्य हुआ है, बोल रहे हैं तो कुछ कार्य हुआ है, तो कुछ कार्य हुआ है उसका पता चल रहा है क्या, कि काम कितना हुआ है, कार्य कितना संपन्न हुआ है, नहीं पता चल रहा है ना। तो जहाँ पर जब किसी भी शब्द को अनिश्चय होकर बोलते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का, मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई, कुछ, कहीं, ठीक है। उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक। प्रश्नवाचक सर्वनाम देखो, कौन, कैसे, कहाँ, क्या, कहाँ, ठीक। जब हम प्रश्न पूछते हैं ना, कि किसी से प्रश्न किया जाता है, ठीक है, जैसे कि कौन, आपका गांव कौन सा है, ठीक, ठीक है, आपका गांव कौन सा है, या आपके गांव का क्या नाम है, हम बोल सकते हैं कि आपके गांव का क्या नाम है। तो जब हम प्रश्न पूछते हैं ना, ठीक है, जब किसी भी शब्द का प्रयोग क्या प्रश्नवाचक के रूप में होता है, जैसे कि हम बोल रहे हैं क्या, कौन, कैसे, क्या। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल को देखो, कौन आ रहा है, एक क्वेश्चन हो गया, क्या खा रहे हो, आप क्या खा रहे हो। तो जहाँ पर क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह हो, जैसे कि कौन, कैसे, कहाँ, क्या, कहाँ का प्रयोग होना, तो वहाँ पर क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम
होता है। ठीक है, वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट है। लास्ट क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम किसे बोलेंगे हम? जैसे, वैसे, जो, सो, जिसकी, उसकी, जहाँ, वहाँ। ठीक है, तो संबंधवाचक मतलब कहने का जो संबंध दर्शा रहा है ना, जो संबंध को बताता है। संबंधवाचक सर्वनाम मतलब जो संबंध को बताता है, जैसे, जैसे, वैसे, जो, सो, जिसकी, उसकी, जहाँ, वहाँ, इन सभी का प्रयोग होना वहाँ पर क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो जैसे हम बोल रहे एग्जाम्पल का, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, तो ये संबंध बता रहा है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे आप कर्म करोगे वैसे भरोगे। ठीक है, तो ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम में जो क्या करता है? संबंध बताता है। जैसे, वैसे, जो, सो, जिसकी, उसकी, जहाँ, वहाँ। समझ गए ना? तो ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। तो एग्जाम्पल के लिए हम देखें क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये क्या बता रहा है? संबंध को बता रहा है। जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, आप जैसे कर्म करोगे वैसे फल भरोगे। ठीक है, आप जैसे मेहनत करोगे वैसे फल पाओगे। नहीं, तो यही है क्या है? वो संबंध बता रहा है कि जैसी कर्म करोगे वैसे फल भरोगे, तो जैसी करनी वैसी भरनी होगी आपकी। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? आपस में संबंध को बता रहा है कि आप गलत कर्म करोगे तो आपका रिजल्ट गलत ही आएगा। आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप ईमानदारी से यदि पढ़ाई कर रहे हो ना, तो जिस आपके जो गोल होगा, ठीक है, आप अपने गोल के प्रति यदि ईमानदारी से, ठीक, देखो क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम तो पढ़ाई करते हैं जी। हमारा देखो मम्मी पापा क्या बोलते हैं, भाई मेरा बेटा तो पढ़ रहा है, मेरा बेटी तो पढ़ रही है, मेरा बेटा बेटी पढ़ रही है, अच्छा पढ़ रही है, वे भाई MSc कर लिया है, B.Ed कर लिया है, अब शिक्षा वर्ग का मस्त तैयारी कर रहा है, नेट सेट का तैयारी कर रहा है, अरे UPSC का तैयारी कर रहा है, कोई बोला PSC का तैयारी कर रहा है। ठीक, लगे रहते हैं हम लोग मेहनत। तो आप जैसे मेहनत करोगे ना, आपको फल भी वैसा मिलेगा। आप अपनी ईमानदारी से ना, देखो मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं कि हाँ मेरा बेटा इतना डिग्री लिया है, ये पढ़ाई किया है। अब भाई एक माता पिता को गर्व महसूस होता है जब उनके बेटे जब देख बोलते हैं ना कि आपके, पूछता है उनके दोस्त या कोई पड़ोसी कि यार आप तो मतलब कहीं पर कि आपके बेटे क्या कर रहा है, तो आपको बोलेगा कि, पूछेगा कि आपका बेटा, तो बोलेगा हाँ मेरा बेटा MSc कर लिया है, कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहा है, CGPSC का तैयारी कर रहा है। नहीं, बोलते हैं गर्व महसूस करते हैं पालक। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, एक बात करते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब कहने का मतलब है कि आप जैसे कर्म करोगे वैसे फल भोगोगे। ये क्या है? जो आपस में क्या कर रहा है? संबंध को बता रहा है। मेरे ये कहने का ये मतलब रहता था कि जबकि आप मेहनत कर रहे हैं, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, यदि आप मेहनत कर रहे हो ना, तो कल न कहीं आपको उस जो आप पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसका फल आपको निश्चित मिलेगा। मैं 100% गारंटी लेकर बोल रहा हूँ, यदि आप ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो, तो मैं 100% आपको मेरे इस YouTube चैनल से गारंटी दे रहा हूँ कि यदि आप ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो ना, अपने जो गोल के प्रति, एक ना एक दिन आप सक्सेस हो जाओगे। 100% गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, आप जैसे कर्म करोगे ना वैसा फल आपको मिलेगा। आप आज अच्छे से पढ़ोगे, कल आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा, और आप जिस गोल के लिए आप जो देखना चाह रहे हो अपने आप को ना, आप उस जगह पर निश्चित ही पहुंच जाओगे। मेरे 100% गारंटी के साथ मैं आपको इस यूट्यूब के चैनल के साथ, लेकिन आपको ईमानदारी से पढ़ाई करना है। ठीक है, देखो आप ईमानदारी से पढ़ाई करोगे तो ज़रूर आप सक्सेस होगे, अपने गोल को अचीव करोगे, आपके जो सपने को पूरा करोगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे। ठीक, लेकिन पढ़ाई ईमानदारी से। ठीक है, यदि आप ईमानदारी से पढ़ते हो तो ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं बोल रहे हैं तो पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होता। ईमानदारी से ना, ईमानदारी से कहने का मतलब कि लगन लगाकर कड़ी मेहनत के साथ आप पढ़ोगे, सक्सेस आपको मिलेगा। वो कहा जाता है ना कि देखो क्या होता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम बताते हैं कि अरे मेरा ये प्रॉब्लम हो गया, मैं इस कारण। अब देखो हम पेपर दिला रहे हैं, ठीक है, अभी एक कंपटीशन एग्जाम का दिलाएंगे आगे, आप जैसे CG टेट का दिलाओगे, C-टेट का दिलाओगे यार, तो चलो ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हो कि एक बार में आपका CG टेट निकल जाए या C-टेट निकल जाए। अभी आप नए नए अप्लाई किए होंगे, ठीक है,
जैसे कि हम भी किए हैं, नए अप्लाई है, पुराने तो नहीं, हम पेपर और नहीं दिलाए हैं, हमारा भी नया है। ज़रूरी नहीं कि हमारा सी टेट अभी निकल जाए या सी जी टेट निकल जाए। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को भी, ये नहीं कि मेरा ही निकल जाए। आपको भाई आपका चयन हो सकता है, मेरा ही छूट जाए। मैं सोच रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा चयन हो जाएगा, मैं भी तो पढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है ना भाई। ज़रूरी नहीं कि आपका सी निकल जाए एक बार में, 2 बार में। एक बार में निकला, दोबारा तो आएगा भाई सी टेट का, सिर्फ तब निकलेगा। लेकिन निकलेगा, ईमानदारी से पढ़ोगे तो अभी भी निकल जाएगा, ऐसा नहीं है निकलने के लिए। लेकिन क्या है, हम कभी कभी चूक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मेहनत तो कर रहे थे, लेकिन हम उतना मेहनत नहीं किए रहते हैं ना। देखो क्या, हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन हम उतना मेहनत नहीं किए रहते हैं जितना हमको सक्सेस होना है। तो भाई हम बोल रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, होंगे सक्सेस होंगे, ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। ईमानदारी से पढ़ोगे सक्सेस होगे जरूर, 100% गारंटी है। आज नहीं तो कल आप होगे। लेकिन जरूरी नहीं कि एक ही टाइम में आप निकाल सको ना। जरूरी थोड़ी है कि आप कोई कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, देर रात लगे हो, खाना पीना भूल गए हो, दाढ़ी इतना बड़ा बड़ा बढ़ गया है, बाल बड़ा बड़ा हो गया है, भाई जो बोलते हैं ना पगला भूथा जैसे दिख रहे हो, इतना पढ़ाई कर रहे हो, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उतना पढ़ाई नहीं कर पाते हैं जितना हमको सिलेक्शन होना है। ठीक है, तो इस कारण हम क्या है, चूक जाते हैं। ठीक, लेकिन आप यदि ईमानदारी के साथ पढ़ाई करोगे, होगा। हम वो बोलते हैं, मैं बोल रहा था ये कि जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे क्या हुआ, जैसे हम एग्ज़ाम दिला रहे हैं, किसी चीज़ का एग्ज़ाम दिला रहे हैं, ठीक है, तो बोलते हैं कि अरे इतना नंबर थे, अरे यार मैं अच्छा एग्ज़ाम था, उसी बीच में ना फैमिली प्रॉब्लम आ गया, ओहो ये हो गया। इधर का हम बहाना बनाते हैं नहीं कि ये आ गया था, पैसा नहीं था, नहीं डाल पाया फॉर्म, निकल जाता, अरे निकलना निकला बच गया, इतना ये कर लेना था। मतलब बहाना क्या, हम लोग को बहाना चाहिए रहता है। कुछ भी चीज़ जब हम कुछ नहीं कर पाते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं कर पाते ना तो बहाना बनाते हैं कि नहीं मेरा पेपर चल रहा था, इस कारण मैं अच्छे से स्टडी नहीं कर पाया। भाई पेपर चल रहा था, स्टडी नहीं कर पाया था तो साल भर तो पेपर नहीं चल रहा था भाई, 2 दिन था पेपर के लिए स्टडी। साल भर थोड़ी पेपर के लिए आप पढ़ रहे थे क्या? किसी मान लो मैं कोई एग्ज़ाम दिला रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि आप, मैं कॉलेज का पेपर है, कॉलेज का पेपर है, अब हम नहीं बोल देते हैं कि यार कॉलेज का पेपर था, उसी बीच में ये पेपर ले लिया, पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाई, इसको देखिए इसको देखो, तो क्या एक बहाना होता है? भाई आप साल भर तो नहीं पढ़ रहे हो भाई पेपर का तैयारी करने के लिए। लेकिन आप तो जो कंपटीशन एग्जाम हो तो सालों साल पढ़ रहे हो ना भाई, आप 1 साल पढ़ रहे हो, 2 साल, हर दिन पढ़ रहे हो, ठीक है। लेकिन हम क्या बहाना बनाते हैं कि इस कारण हो गया, उस कारण हो गया, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये ईमानदारी से पढ़ाई नहीं होता है। आप कितनी ईमानदारी से पढ़ रहे हो वो मायने रखता है, और वो और आपका मेहनत मायने रखता है कि आप कि अपने गोल के लिए आप कितना तैयारी किए हो। असफलता होना कोई वो मतलब वो नहीं है, मतलब असफल होना भाई, असफलता से ही असफलता के सीढ़ी से ही सफलता की सीढ़ी चढ़ी जाती है। आप बार बार गिरोगे, उठोगे, आगे बढ़ोगे, ठीक है। एक दिन आप, वो बोलते हैं नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना बार बार नहीं अखरता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ऐसे कुछ है, पढ़ा था मैं अपने हिंदी के समय, उस समय जब था, इतना कोई याद नहीं है, लेकिन ठीक है। तो ये है कि जैसी करनी वैसी भरनी, एक क्या है, संबंध को बता रहा है कि जैसा आप कर्म करोगे वैसे फल पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना संबंधवाचक सर्वनाम। तो आज हम यहाँ पर हमारा सर्वनाम जो है वे समाप्त होता है। हम अगली नेक्स्ट अपने टॉपिक के साथ मिलेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।